हेलो स्टूडेंट, आज से हम एक नया सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं जहाँ इस चैनल पे क्लास 12th की एनसीईआरटी बुक बायोलॉजी की हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज का जो हमने चैप्टर लिया, चैप्टर 2 लिया है। चैप्टर 2 जो हमारी एनसीईआरटी बायोलॉजी की है वो उसका नाम क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। फ्लावरिंग प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पूरे इंटायर चैप्टर यही पढ़ना है कि जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। तो पहली बात, ये फ्लावरिंग प्लांट्स होते कौन से हैं, ये फ्लावरिंग प्लांट किन्हें कहते हैं? तो जो एंजियोस्पर्म्स है, एंजियोस्पर्म को हम क्या कहते हैं? फ्लावरिंग प्लांट कहते हैं। एंजियोस्पर्म को फ्लावरिंग प्लांट कहते हैं क्योंकि इसमें आपको फ्लावर देखने को मिलता है। और प्लांट जो एंजियोस्पर्म प्लांट्स हैं उनमें जो फ्लावर होता है वो क्या होता है? एक रिप्रोडक्टिव यूनिट होता है। यानी कि फ्लावर के पास मेल पार्ट प्रेजेंट होता है और क्या प्रेजेंट होता है? फीमेल पार्ट प्रेजेंट होता है। और ये कैपेबल होते हैं मेल गैमेट और फीमेल गैमेट बनाने के लिए। आगे चल के ये फर्टिलाइजेशन होता है इनमें और जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं। और जाइगोट आगे जाइगोट आगे चल के एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करता है। और ये अल्टीमेटली बेबी प्लांट सीड का फॉर्मेशन होता है। और सीड हम जब सोन कराते हैं तो उससे बेबी प्लांट क्या होता है? अराइज होता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब जिसमें मेल गैमेट फीमेल गैमेट का क्या होता है? फ्यूज़न होता हो और जाइगोट का क्या होता है? फॉर्मेशन होता हो। ठीक है। तो पूरे चैप्टर में यही पढ़ना है कि आपका ये जो फ्लावर के अंदर किस तरह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, हम अपना ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो इसमें सबसे पहले कि जो पढ़ना क्या क्या, फ्लावर के बारे में पढ़ना है। फ्लावर जो है ऑर्गन है एंजियोस्पर्म का, ये कैसा होता है। प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर पढ़ना है, उनके इवेंट पढ़ना है। यानी फर्टिलाइजेशन से पहले एक गैमेट कैसे, मेल गैमेट कैसे बनता है, फीमेल गैमेट कैसे बनता है, इसके बारे में डिस्कस करना है। एंड देन डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में डिस्कस करना है। यानी एंजियोस्पर्म के अंदर डबल फर्टिलाइजेशन इसका कैरेक्टर है, तो डबल फर्टिलाइजेशन कैसे होता है। पोस्ट फर्टिलाइजेशन पढ़ना है, यानी मेल फीमेल गैमेट के फ्यूजन के बाद कौन कौन से स्ट्रक्चर इवेंट्स होते हैं। एपोमिक्सिस के बारे में पढ़ना है, पॉली एम्ब्रियोनी के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है? एपोमिक्सिस के बारे में पढ़ना है और पॉली एम्ब्रियोनी के बारे में पढ़ना है। हम आज अभी जो डिस्कस करेंगे फ्लावर के बारे में डिस्कस करेंगे। फ्लावर जो है वो एक फैसिनेटिंग ऑर्गन है, किसका? एंजियोस्पर्म का। कैसे? क्योंकि फ्लावर जो होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि फ्लावर इज़ ए एस्थेटिक ऑर्नामेंटल सोशल रिलीजियस कल्चरल वैल्यू। यानी कि जो फ्लावर है उसको हम सजावट के तौर पे भी यूज़ करते हैं, पूजा पाठ के लिए भी यूज़ करते हैं, कल्चरल वैल्यू भी उसकी होती है। लेकिन जो एंजियोस्पर्म है उनमें वो फ्लावर किस में हेल्प करता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। किस में हेल्प करता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। तो जो फ्लावर्स होते हैं वो दो टाइप के फ्लावर्स होते हैं। एक फ्लावर होता है बाईसेक्सुअल फ्लावर और एक फ्लावर होता है आपका यूनिसेक्सुअल फ्लावर। बेसिकली क्या होता है कि हमारे पास जो फ्लावर्स हैं, फ्लावर्स जो होते हैं वो दो टाइप के फ्लावर्स होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं? दो टाइप के फ्लावर्स होते हैं। एक फ्लावर होता है आपका बाईसेक्सुअल और एक फ्लावर होता है आपका यूनिसेक्सुअल फ्लावर होता है। कैसा फ्लावर होता है? यूनिसेक्सुअल फ्लावर होता है। अब बाईसेक्सुअल फ्लावर वो फ्लावर होते हैं, बाई का मतलब टू यानी बोथ। बाईसेक्सुअल वो फ्लावर होते हैं जिनमें आपका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी प्रेजेंट होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव, दोनों पार्ट क्या होता है? प्रेजेंट होता है। यानी कि आपका एंड्रोसियम प्रेजेंट होता है। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम क्या कहते हैं? एंड्रोसियम कहते हैं। और आपका गाइनोसियम भी प्रेजेंट होता है। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम क्या कहते हैं? गाइनोसियम कहते हैं। तो जो बाईसेक्सुअल फ्लावर होता है उसमें बोथ आर प्रेजेंट, दोनों प्रेजेंट होते हैं। बट जो फ्लावर यूनिसेक्सुअल फ्लावर होते हैं उसमें या तो ईदर एंड्रोसियम, या तो एंड्रोसियम प्रेजेंट होगा और गाइनोसियम प्रेजेंट, या तो एंड्रोसियम प्रेजेंट होगा या तो आपका क्या प्रेजेंट होगा? गाइनोसियम प्रेजेंट होगा। या तो एंड्रोसियम प्रेजेंट होगा या तो क्या प्रेजेंट होगा? गाइनोसियम प्रेजेंट होगा। अगर हम 10th क्लास की बात करें तो हमने 10th क्लास में एक पढ़ रखा होगा, हमने 10th क्लास से पढ़ रखा होगा कि लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ बाईसेक्सुअल फ्लावर। 10th क्लास में सबने पढ़ा होगा लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ बाईसेक्सुअल फ्लावर। एक बाईसेक्सुअल फ्लावर का लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन कैसा होता है, ठीक है। तो उसको हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहली बात कि जो फ्लावर है यहाँ पे एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होता है, स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसे हम क्या कहते हैं? पेडिसल्स कहते हैं। और ये जो सॉलन पार्ट है इसे हम क्या कहते हैं? थैलेमस कहते हैं। क्या कहते हैं? थैलेमस कहते हैं। और क्या होता है कि यहाँ पे सबसे इनर साइड में क्या प्रेजेंट होता है? आपका पिस्टिल प्रेजेंट होता है, ठीक है। और पिस्टिल को सराउंड कौन क्या रहता है? पेटल्स कवर सराउंड किए रहते हैं इस तरह से।
पिस्टिल को कौन सराउंड किया, पेटल से सराउंड किए, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप फ्लावर देखें तो फ्लावर में ग्रीन ग्रीन कलर की लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, तो सेपल्स प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं, सेपल्स प्रेजेंट होते हैं। अगर बाइसेक्सुअल फ्लावर है तो दोनों ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं, एंड यानी कि मेल पार्ट भी प्रेजेंट होता है और फीमेल पार्ट भी प्रेजेंट होता है। तो ये जो मैं बना रही हूँ ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बना रही हूँ। कौन सा पार्ट बना, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बना रही हूँ, ठीक है। यानी कि ये हमारा एक टिपिकल बाइसेक्सुअल फ्लावर है, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है। चलिए स्टार्ट करते हैं, इसमें है क्या। सबसे पहली बात, ये पेडिसल्स है और ये एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है। ये हेल्प करता है फ्लावर को स्टेम से अटैच होने में हेल्प करता है। और ये जो फ्लावर का ग्रीन वाला पार्ट जो प्रेजेंट होता है, ग्रीन वाला जब पार्ट प्रेजेंट होता है, एक एक को सिंगल सिंगल को हम क्या कहते हैं, सेपल कहते हैं। सिंगल सिंगल को हम क्या कहते हैं, सेपल कहते हैं। और सेपल के ग्रुप को हम क्या कहते हैं, कैलिक्स कहते हैं। सेपल के ग्रुप को हम क्या कहते हैं, कैलिक्स कहते हैं। ये वाला पार्ट क्या है, थैलेमस है। अब क्या होता है, जो थैलेमस है ये सॉलिन स्ट्रक्चर होता है। थैलेमस और ओवरी के बेसिस फ्रूट दो टाइप के होते हैं। अगर थैलेमस से फ्रूट अगर डेवलप हो जाए तो उसे हम फॉल्स फ्रूट कहते हैं, और ओवरी से जो फ्रूट डेवलप होता है उसे हम क्या कहते हैं, ट्रू फ्रूट कहते हैं। और ये जो पार्ट है ये पेटल है। पेटल्स कैसे होते हैं, ब्राइट कलर्ड होते हैं। ये पेटल है, सिंगल सिंगल को हम क्या कहते हैं, पेटल कहते हैं। सिंगल सिंगल को हम पेटल कहते हैं। और पेटल के ग्रुप ऑफ पेटल को हम क्या कहते हैं, कोरोला कहते हैं। क्या कहते हैं, कोरोला कहते हैं। यानी कि एक एक को 1 पेटल, 2 पेटल, 3 पेटल, 4 पेटल, 5 पेटल, बट कलेक्टिवली इन सबको हम क्या कहेंगे, कोरोला कहेंगे। क्या कहेंगे, कोरोला कहते हैं। तो जो कोरोला होते हैं वो कैसे होते हैं, ब्राइट कलर्ड होते हैं। कैसे होते हैं, ब्राइटली कलर्ड होते हैं। कैसे होते हैं, ब्राइटली कलर्ड होते हैं, काफ़ी कलर्ड होते हैं। और ये ब्राइटली कलर्ड होते हैं। और ये इन बेसिकली क्या कहते हैं, ये पहली बात तो इनका काम प्रोटेक्शन का भी होता है। आप वो प्रोटेक्ट करते हैं किसको, आप एंड्रोसियम को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं और गाइनोसियम को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। साथ ही साथ ये अट्रैक्ट करते हैं। क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। किसको अट्रैक्ट करते हैं, पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करते हैं। किसको अट्रैक्ट करते हैं, पॉलिनेटर्स को भी क्या कर रहे होते हैं, अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। उसी तरह जो सेपल होता है ये ग्रीन कलर के होते हैं और इनके ग्रुप को हम कैलिक्स कहते हैं। यानी कि ये कैसे दिखते हैं, ग्रीनिश इन कलर। कैसे दिखते हैं, ग्रीनिश इन कलर, यानी ग्रीन दिखते हैं। और इनका भी काम क्या होता है, प्रोटेक्शन का होता है। प्रोटेक्ट करते हैं, किसको प्रोटेक्ट करते हैं, बर्ड को प्रोटेक्ट करते हैं। जो पंखुड़ी यानी कि जो आपका फ्लावर जब बर्ड रहता है, जब ये क्लोज रहता है तो उसको अंदर के जितने भी पेटल्स हैं, एंड्रोसियम है, गाइनोसियम, इसको क्या करता है, प्रोटेक्ट कर रहा था, बर्ड को प्रोटेक्ट करता है। ये वाला पार्ट जो है इसको हम क्या कहते हैं, एक सिंगल, अगर ये सिंगल है तो सिंगल को हम क्या कहते हैं, स्टेमन कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टेमन कहते हैं। और दो है यानी स्टेमन कहते हैं। और स्टेमन के ग्रुप को हम क्या कहते हैं, यानी सिंगल को हम क्या कह रहे हैं, स्टेमन कह रहे हैं। स्टेमन के ग्रुप को हम क्या कहते हैं, ग्रुप ऑफ स्टेमन जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, एंड्रोसियम कहते हैं। क्या कहते हैं, एंड्रोसियम कहते हैं। अब जो स्टेमन है, स्टेमन में स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, फिर ये एक लंबा सा स्ट्रक्चर दिख रहा है। तो जो स्टेमन है अगर हम यहाँ बनाएं तो स्टेमन है, ये वाला जो पार्ट है इसे हम एंथर कहते हैं। क्या कहते हैं, एंथर कहते हैं। और इस वाले पार्ट को हम क्या कहते हैं, फिलामेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, फिलामेंट कहते हैं। और एंथर और फिलामेंट जहाँ अटैच है उसे हम क्या कहते हैं, कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। क्या कहते हैं, कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। अगर आप एंथर को देखो तो इसमें 2 लोब दिख रहा है। क्या दिख रहा है, 2 लोब दिख रहा है। तो ये जो एंथर है वो कैसा एंथर है, बाई लोब्ड एंथर है। कैसा एंथर है, बाई लोब्ड एंथर। आपका एंथर कैसा है, बाई लोब्ड एंथर है, ठीक है। तो स्टेमन जो होता है वो क्या होता है, मेल पार्ट है, बट स्टेमन के ग्रुप को हम क्या कहते हैं, एंड्रोसियम कहते हैं। स्टेमन में कौन कौन से पार्ट होते हैं, स्टेमन जो होता है बना होता है किन किन चीज़ों से बनकर बना होता है, तो स्टेमन में एंथर होता है और कनेक्टिव टिश्यू होते हैं और क्या होते हैं, फिलामेंट होते हैं। एंथर और फिलामेंट को जोड़ने का काम कौन कर रहा होता है, कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। और एंथर में अगर 2 लोब प्रेजेंट होते हैं उसे हम बाइलोब्ड कहते हैं। एक ग्रुप है हमारा, फैमिली है मालवेसी फैमिली है। मालवेसी फैमिली में एंथर कैसा होता है, यूनिलोब्ड होता है। कैसा होता है, यूनिलोब्ड एंथर होता है। मालवेसी फैमिली में एंथर हमारा कैसा होता है, यूनिलोब्ड होता है। मालवेसी फैमिली में कौन कौन आता है, जैसे कॉटन हो गया, एंड लेडी फिंगर हो गया, ओकरा हो गया, और क्या हो गया, हेबिस्कस हो गया, यानी चाइना रोज हो गया। ये सब किसके मेंबर है, मालवेसी के मेंबर। तो इनमें जो एंथर होता है वो कैसा होता है, यूनिलोब्ड होता है।
अब आते हैं ये गाइनोसियम वाले पार्ट को, इसे हम क्या कहते हैं, गाइनोसियम क्या है, इसको अगर सिंगल है तो इसको हम पिस्टिल कहेंगे या फिर हम कार्पल कहते हैं, क्या कहते हैं, पिस्टिल कहते हैं या फिर कार्पल कहते हैं। ये सिंगल भी हो सकता है, मोर देन वन भी हो सकता है, सिंगल भी होगा, मोर देन वन भी होगा। अगर सिंगल है, अगर एक ही प्रेजेंट है, अगर सिंगल है, वन है तो इसे हम क्या कहें, मोनो, उस फ्लावर को हम क्या करेंगे, मोनो, यानी सिंगल तो मोनो कार्पेलरी, और एक से ज़्यादा है, मोर देन वन है तो उसे हम क्या कहेंगे, मल्टी कार्पेलरी। यानी कार्पल सिंगल है तो मोनो कार्पेलरी, और कार्पल एक से ज़्यादा है तो मल्टी कार्पेलरी। तो जो ये जो पार्ट है पिस्टिल है, यानी कार्पल जो पिस्टिल है, अगर हम यहाँ बनाएं, इस तरह से हम बनाएं, तो इस वाले पार्ट को हम क्या कहते हैं, स्टिग्मा कहते हैं। इस वाले पार्ट को हम क्या कहते हैं, स्टाइल कहते हैं। और इस वाले पार्ट को हम क्या कहते हैं, ओवरी कहते हैं। क्या कहते हैं, ओवरी कहते हैं। ये स्टिग्मा है, स्टाइल है, ये ओवरी है, ठीक है। स्टिग्मा वो वाला पार्ट है जहाँ पे आपका पॉलन ग्रेन आके क्या करता है, लैंड करता है जब पॉलिनेशन होता है। स्टाइल वो वाला पार्ट है जब पॉलन ग्रेन यहाँ पे लैंड करेगा और जर्मिनेट करके पूरे के पूरे पॉलन ट्यूब को क्या करता है, पॉलन ट्यूबराइज होता है। पॉलन ट्यूब स्टाइल को पेनिट्रेट करते करते कहाँ पहुँचता है, ओवरी के पास पहुँचता है। और ओवरी के अंदर ओव्यूल अरेंज होते हैं। क्या अरेंज होते हैं, ओवरी के अंदर क्या अरेंज होते हैं, ओव्यूल अरेंज होते हैं। तो आपका जो कार्पेल या पिस्टिल होता है उसमें कितने पार्ट्स होते हैं, 3 पार्ट्स होते हैं, स्टिग्मा होता है, स्टाइल होता है, और क्या होता है, ओवरी होता है। तो हमारा ये फ्लावर कैसा था, टिपिकल एक बाइसेक्सुअल फ्लावर था जिसमें 4 वोर्ल होते हैं। अब हम ये समझ सकते हैं जिसमें 4 वोर्ल होते हैं, 4 घेरे होते हैं। सबसे पहले घेरे को हम क्या कहते हैं, कैलिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, कैलिक्स कहते हैं, जो कि ग्रुप ऑफ सेपल है, जो कि क्या है, ग्रुप ऑफ सेपल है। दूसरे घेरे को हम क्या कहते हैं, कोरोला कहते हैं। क्या कहते हैं, कोरोला कहते हैं, जो कि क्या है, ग्रुप ऑफ पेटल है, ग्रुप ऑफ पेटल है। और तीसरे घेरे को हम क्या कहते हैं, एंड्रोसियम कहते हैं। क्या कहते हैं, एंड्रोसियम कहते हैं, जो कि क्या है, ग्रुप ऑफ स्टेमन है, स्टेमन के ग्रुप को हम कहते हैं। और लास्ट घेरे को हम क्या कहते हैं, गाइनोसियम कहते हैं। क्या कहते हैं, गाइनोसियम कहते हैं, जो कि क्या है आपका बोल सकते हो ग्रुप ऑफ कार्पेल पिस्टिल, यानी कि फीमेल पार्ट है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। और ये हमारे 4 वोर्ल हो गए। तो पहला क्या है आपका, ये कैलिक्स, सेपल कैलिक्स पहला वोर्ल है। दूसरा क्या है आपका, ये कोरोला यानी ग्रुप ऑफ पेटल। तीसरा कौन सा है, स्टेमन यानी ग्रुप स्टेम, एंड्रोसियम यानी ग्रुप ऑफ स्टेमन। और चौथा क्या, सबसे इनर मोस्ट कौन सा है, गाइनोसियम, यानी कि इसमें जो सिंगल होंगे तो सिंगल पिस्टिल प्रेजेंट हो, कार्पेल प्रेजेंट होगा तो मोनोकार्पेली, एक से ज़्यादा होगा तो मल्टीकार्पेली। तो ये हमारा क्या था, एक फ्लावर, टिपिकल फ्लावर का स्ट्रक्चर था। तो फ्लावर हमने डिस्कस किया। अगर यूनिसेक्सुअल फ्लावर होगा, अगर हमारा एक यूनिसेक्सुअल फ्लावर होगा तो या तो गाइनोसियम प्रेजेंट होगा या तो आपका क्या प्रेजेंट होगा, एंड्रोसियम प्रेजेंट होगा। लेकिन बाइसेक्सुअल फ्लावर होगा तो गाइनोसियम और एंड्रोसियम बोथ आर प्रेजेंट। इसी चैप्टर का से रिलेटेड नेक्स्ट टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे। अगर आपको मेरा ये क्लास अच्छा लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।